हे गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन के साथ आपके बीच आया हूँ। आज हम देखेंगे एक फ्रैंकलिस्टीन श्वार्ट्ज रिएक्शन और बर्नम सिमोनी रिएक्शन। ये तीन चार रिएक्शन का हम आज डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अपना टॉपिक चल रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसमें आज अपना नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हम किसकी बात करेंगे? टाइम ज्यादा लॉस नहीं करेंगे, डायरेक्टली हमारा जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हमने लास्ट में मार्कोनी और एंटी मार्कोनी खत्म कर चुका था और आगे हमने वहां एक बेंजाइलिक रेडिकल का रेजोनेंस कराया था और एलाइलिक रेडिकल का। उसमें हमने बोला था रेडिकल से जो भी चीजें जाती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। ये सारा हम पिछली चीज में पिछले वीडियो में बात कर चुके, लास्ट वीडियो तक। इस वीडियो में हम इसमें देखेंगे हाइड्रोकार्बन से सेकंड देखेंगे बाय एडिशन ऑफ एल्कोहल, बाय एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या? एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हमारे पास एल्कीन है, ठीक है, ये है एल्कीन। इस पे अगर मैं हेलोजन ऐड करूंगा, एल्कीन पे अगर मैं हेलोजन ऐड करूंगा X2, किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ सॉल्वेंट, CCl4 की प्रेजेंस में। तो इट गिव विसिनल डाइहैलाइड। ये क्या देगा? विसिनल डाइहैलाइड। यहाँ दो H पहले से हैं और यहाँ भी दो H पहले से हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा? X और यहाँ पे भी X। दिस इज कॉल्ड विक डाइहैलाइड। आपके यहाँ इतना लिखता है विक डाइहैलाइड, मींस दिस इज द विसिनल डाइहैलाइड, दिस इज द विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया? CH2 पे यहाँ X और यहाँ CH2 पे यहाँ X। दिस इज द विसिनल डाइहैलाइड। ओके, इतना आपको आ जाएगा। यहीं पे अगर इसकी जगह मैंने Br2 ले लिया, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी पे मैं अगर Br2 की रिएक्शन कराने गया, किसकी? Br2 की, किसकी वजह से? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट। दिस इज द सॉल्वेंट। ठीक है, रिएक्शन की रेट को या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे, लेकिन अपना खुद कोई चेंज नहीं आने देंगे। तो ये क्या देगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 और इस पे Br, और यहाँ क्या? CH2, इस पे Br। तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 2 बराबर है, 1 इसको बोलो या इसको बोलो बराबर है, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, इतना आप बना दोगे। या इसे क्या कहते हो? या दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? देखो C2H6 होता है ऐसा, C2H6 ये है। अब ये ऐसा हो गया, दो साइड खाली हो गई ऐसे, और यहाँ क्या जुड़ गया है? Br जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? विक इथाइलिन, विक इथाइलिन डाइब्रोमाइड, विसिनल इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ये समझ में आया आपको? इसको इथाइलिन क्यों कहा? विस इथाइलिन डाइब्रोमाइड। अभी आ जाएगा आपको डाइब्रोमाइड। देखो कैसे। आपको पता है CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन। CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन। और CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। और दिस इज द मिथाइलिन। ये क्या होता है? दिस इज द मिथाइलिन। ठीक है, तो ये यही तो था। C2H6 को कहते हैं क्या? इथेन। C2H5 को क्या कहते हैं? इथाइल। एंड C2H4 को क्या कहते हैं जब दो साइड खाली हो? तो इथाइलिन। क्या कहते हैं? इथाइलिन। तो यही तो मैंने यहां लिखा है, यही तो मैंने याद है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। नेक्स्ट देखो जरा, थर्ड देखते हैं हम इसमें बाई हेलोजन एक्सचेंज, बाई हेलोजन एक्सचेंज, बाई हेलोजन एक्सचेंज, बाई हेलोजन एक्सचेंज, या इसको कहते हैं फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन। ये आपको दूसरे किस नाम से मिलेगी? फिंकल-स्टीन रिएक्शन, FINKELESTEIN, फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन। देखो क्या होता है इसमें, एसीटोन की प्रेजेंस में, किसकी? एसीटोन की प्रेजेंस में। जब एल्काइल हैलाइड पे, किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। जब एल्काइल हैलाइड पे सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। जब एसीटोन की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड को
दिस इज द एल्काइल हैलाइड। इस पे किसकी रिएक्शन की आपने? सोडियम आयोडाइड की। किसकी रिएक्शन की? सोडियम आयोडाइड की। दिस इज Na इज द सोडियम आयोडाइड। एसीटोन की प्रेजेंस में जब आप इसको रिफ्लक्स करने गए तो ये आपको क्या देगा? आर आर आई, एल्किल आयोडाइड। क्या देगा? एल्काइल आयोडाइड। ये आपको क्या देगा? एल्काइल आयोडाइड। और साथ में आपको क्या देगा? Na देखो क्या है रिएक्शन? सोडियम हैलाइड। दिस इज अ सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड। जो X इक्वल टू होगा आपका यहाँ पे Cl एंड Br यूज करोगे। सपोज मैंने R इक्वल टू C2H5 रख दिया। R इक्वल टू क्या रख दिया? C2H5 एंड X इक्वल टू Cl। तो ये क्या हो जाएगा? C2H5Cl। दिस इज द इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। इसमें किसकी रिएक्शन है? सोडियम आयोडाइड की। इसमें किसकी रिएक्शन है? सोडियम आयोडाइड। इसमें किसकी रिएक्शन है? सोडियम आयोडाइड की। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। जब आप इसे रिफ्लक्स करने गए तो ये आपको क्या देगा? सोडियम आयोडाइड NaI। तो ये आपका NaCl बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा? C2H5I। दिस इज द इथाइल आयोडाइड। दिस इज द इथाइल आयोडाइड। IODIDE, आयोडाइड, DIDID। और साथ में आपको क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दिस इज द फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन। बड़ा बड़ा एग्जाम में आता है, फिर आपको पता चलना चाहिए क्या कौन सी रिएक्शन। ये स्पेशली पूछता है फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन। फ्रैंकल फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, इससे आप कर देना। नेक्स्ट इसमें आता है स्वार्ज रिएक्शन। नेक्स्ट क्या आता है इसमें? स्वार्ज रिएक्शन। देखो स्वार्ज में क्या होगा, आप स्वार्ज में आप मर्क्यूरस फ्लोराइड या कोबाल्ट फ्लोराइड या एंटीमनी फ्लोराइड की रिएक्शन जब आप एल्काइल हैलाइड से करने जाओगे तो ये आपको क्या देगा? एल्काइल फ्लोराइड। क्या बोला मैंने? मर्क्यूरस फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड या कोबाल्ट फ्लोराइड या एंटीमनी फ्लोराइड। इन किसी की भी रिएक्शन अगर आप एल्काइल हैलाइड के साथ करने गए तो ये आपको क्या देगा? एल्काइल फ्लोराइड। क्या देगा? एल्काइल फ्लोराइड। दिस इज द स्वार्ज रिएक्शन की बेसिक चीजें जो यूज होती है तीन। स्वार्ज, SWARTS, स्वार्ज रिएक्शन। ठीक है, पेपर में आता है व्हाट आर द स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन। देखो क्या होगा, देखो स्वार्ज रिएक्शन में आपको क्या होगा? आप क्या करोगे? CH3 CH2 एंड Cl, इथाइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड। इसमें क्या लिया? इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या? इथाइल क्लोराइड। और आईपैक नेम क्या? आईपैक पूछे तो क्लोरोइथेन। आईपैक क्या है? क्लोरोइथेन। आईपैक क्या है? क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। इस पे अगर आप मर्क्यूरस फ्लोराइड की रिएक्शन कराओगे, Hg2F2, मर्क्यूरस फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, ये आपको क्या देगा? इथाइल फ्लोराइड, फ्लोरोइथेन या इथाइल फ्लोराइड। कॉमन नेम क्या? इथाइल फ्लोराइड। और आईपीसी नेम क्या है? कॉमन नेम तो ये हो गया, कॉमन नेम में गैप आता है, दिस इज CN कॉमन नेम। आईपैक नेम क्या हो जाएगा? फ्लोरोइथेन। क्या हो जाएगा? फ्लोरोइथेन। आपको पता है दिस इज द फ्लोरोइथेन। आपको पता है हेलो को पहले नाम देते हैं, जितने भी हेलो है, हेलो हेलो अल्केन। यही तो लिखा मैंने यहाँ पे, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। ठीक है, इनको हेलो लिखते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो जब भी आए तो उन्हें आगे लिखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे CH3Br पे सपोज मैंने मिथाइल ब्रोमाइड लिया और इस पे मैं AgF की रिएक्शन, सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन करने गया। किस पे? मिथाइल ब्रोमाइड पे, मिथाइल ब्रोमाइड। इस पे मैं सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन करने गया, सिल्वर फ्लोराइड।
तो ये आपको क्या देगा, मिथाइल फ्लोराइड क्या देगा, मिथाइल फ्लोराइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। ये आपको क्या देगा, मिथाइल फ्लोराइड, फ्लोरोअल्केन, मिथाइल फ्लोराइड। ये इसे क्या कहते हैं, फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जरा। सपोज ऐसी रिएक्शन है, ये दे रखा है CH3, यहाँ भी है CH3 और यहाँ भी है CH3 और यहाँ भी है CH3। इस पे अगर SbF3 की रिएक्शन करने के, दिस इज द मर्क्यूरस फ्लोराइड, दिस इज द, अरे अरे, Sb इज द एंटीमनी, दिस इज द एंटीमनी फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड। अगर आप इस पे एंटीमनी फ्लोराइड की रिएक्शन करने गई तो ये आपको क्या देगा, अबे वो इसको थोड़ा सही कर, जो मैं थोड़ा सही कर पाऊंगा। देखो, ये थोड़ा ना ऑनलाइन में थोड़ा जल्दबाजी में लिखते हैं तो इसलिए हो जाता है, ठीक है। ये है 1 2 3, 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2 2 नंबर के बीच क्या आता है, गैप, फिर नंबर और ABC के बीच क्या आता है, ये वाला साइन, 2 2 डाइक्लोरो, 2 2 डाइक्लोरो और प्रोपेन, 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, एंटीमनी फ्लोराइड। तो ये क्या देगा, दोनों Cl की जगह क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। तो ये क्या देगा, 2 2 डाइफ्लोरो, ये क्या देगा, 2 2 डाइफ्लोरो प्रोपेन, डाइफ्लोरो प्रोपेन। और आपको क्या मिलेगा, SbCl3, साथ क्या मिल जाएगा, SbCl3, ठीक है। एंटीमनी क्लोराइड, यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, एंटीमनी क्लोराइड, एंटीमनी क्लोराइड। 3 Cl आ गई तो यहाँ 2 का लगा दो, 3 का लगा दो, फिर आपको यहाँ 2 का लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये फ्लोरीन कितने हो गए, 2 3 यहाँ 3 का लगाओ, अब यहाँ फिर 2 का लगाओ, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा ये सारा बैलेंस हो गया। Cl कितने हो गए यहाँ, 2 3 6, Cl कितने, 2 3 6, फ्लोरीन कितने, 2 3 6, यहाँ 3 2 6, Sb2 बैलेंस एवरीथिंग, ठीक है। तो दिस इज द, एक बार ध्यान से देख लो, दिस इज द स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन में क्या किया आपने, एल्काइल क्लोराइड पे आपने मर्क्यूरस फ्लोराइड या सिल्वर फ्लोराइड या एंटीमनी फ्लोराइड की अगर आप रिएक्शन करने गए तो ये आपको क्या देगा, 2 2 डाइफ्लोरो, 2 2 डाइफ्लोरो, 2 2 डाइफ्लोरोप्रोपेन, ठीक है। एक नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, हुन्स डिक्कर रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, हुन्स डिक्कर रिएक्शन, हुन्स डिक्कर रिएक्शन, हुन्स डिक्कर रिएक्शन, हुन्स डिक्कर रिएक्शन। तो ये आपको क्या देगा मेरे प्यारे बच्चों, हुन्स डिक्कर रिएक्शन क्या, इट इज अ फ्री रेडिकल, इट इज, हुन्स डिक्कर रिएक्शन ये क्या फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें क्या करोगे आप, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब सिल्वर एसिटेट CH3 C पे डबल बॉन्ड O, CH3 C पे डबल बॉन्ड O, O AZ, दिस इज द सिल्वर एसिटेट। सिल्वर एसिटेट पे जब आप Br2 की रिएक्शन कराओगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये आपको क्या देगा, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस CO2, CO2, CO2 प्लस AgBr, CO2 प्लस AgBr। ओके, जब आप सिल्वर एसिटेट पे, जब आप सिल्वर एसिटेट पर ब्रोमीन की रिएक्शन करोगे, जब आप सिल्वर एसिटेट पर ब्रोमीन की रिएक्शन करोगे तो ये आपको क्या देगा, ब्रोमोमीथेन, क्या देगा, ब्रोमोमीथेन। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। एक चीज आप इसमें याद रखो, सिल्वर ब्रोमाइड याद करने की ट्रिक्स क्या है, हुन्स डिक्कर जो भी रिएक्शन है उनमें जो प्रोडक्ट बनता है हेलो एल्केन का, उसमें एक कार्बन लेसर होता है, 1 कार्बन लेस देन इसका,
ठीक है। सिल्वर एसीटेट पे जब ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या देगा, ब्रोमो इथेन। ठीक है। अगर मैं यही सिल्वर एसीटेट पे आयोडीन की रिएक्शन करने गया, सिल्वर एसीटेट पे अगर मैं आयोडीन की रिएक्शन करने गया CCl4 की प्रेजेंस में, रिफ्लक्स दिया होगा यार, CCl4 की प्रेजेंस में अगर मैं इसको रिफ्लक्स करने गया इसके साथ, मेरे प्यारे बच्चों, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बर्नम, बिर्नम, बिर्नम, BIR, बिर्न, ब्रिनबॉम, ब्रिनबॉम सिमोनिनी, सिमोनिनी रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड ब्रिनबॉम, BIRNBAUM, ब्रिनबॉम सिमोनी, SIMONINI, सिमोनिनी रिएक्शन। तो ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है मिथाइल एसीटेट। ये आपको क्या देता है, मिथाइल एसीटेट, साथ में CO2 और साथ में AgI, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। जब आप सिल्वर एसीटेट पे आयोडीन की रिएक्शन करने जाओगे, जब आप सिल्वर एसीटेट पर आयोडीन की रिएक्शन करने जाओगे तो ये क्या देगा, मिथाइल एसीटेट। ये क्या देगा, मिथाइल एसीटेट। ये याद रखना है भाई आप इतना। ठीक है। ये हमारा इतना पोर्शन यहाँ से अपना कंप्लीट हो गया हेलो एल्केन का। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।